कन्हैया बिल्लारी अगर पीके प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं, जांच हो जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आरोप सच्चे हैं कि झूठे हैं, जांच की बात नहीं हो रही। कोई मानहानि का दावा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चुप्पी साधे बैठा है। मेरे पास जो जानकारी है उसमें आईबी से रिपोर्ट मांगी गई है। बीजेपी आला कमान ने आईबी से रिपोर्ट मांगा है और प्रशांत किशोर से भी संपर्क किया गया है। हमारे पास जो जानकारी है, हमारा जो सोर्स कहता है कि मांगा गया है। दरअसल पूरी जानकारी दी जाए। यहाँ से ये लोग ने दिया था कि सदानंद सिंह स्वाभाविक मौत मरे। वो सदानंद सिंह के बारे में यहाँ से रिपोर्ट दे दिया गया, जो कहलगांव के थे, कांग्रेस वाले नेता। ये जो सदानंद सिंह हैं वो भी कांग्रेस के ही थे, तो तारापुर से थे, जिस पर के बारे में प्रशांत जिक्र कर रहे हैं। देखिए, असली सवाल ये है कि ये जो नेता बीजेपी के हैं या फिर अशोक चौधरी हैं, पार्टी जो है, पार्टी के बड़े नेता, इनके बचाव में खुलकर के कोई नहीं आया है। कोई एक भी नेता, बड़ा नेता इनके बचाव में नहीं आया। नहीं, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। नीतीश कुमार तो कहते थे 3C से समझौता नहीं होगा, जिसमें करप्शन भी है, तो जांच करवा लें। जांच के आदेश देने में दिक्कत क्या है? उससे अगर प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं या आरजेडी बिना बात का मुद्दा बना रही है, पोल खोल हो जाएगी। नहीं, नीतीश कुमार जांच तब न कराएंगे जब नीतीश कुमार स्वस्थ रहेंगे। नीतीश कुमार के पास बात पहुंच ही, मैंने अब जिस स्थिति में है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, अभी नीतीश कुमार रहे होते तो ये तीन सब लोग आउट होते, सवाल ही नहीं था। भ्रष्टाचार का तो आलम यह है कि अब पूछिए मत, करा रही है बिहार भ्रष्टाचार से, कांप रहे हैं लोग, ब्लॉक से लेकर के, जिला से लेकर के और पूरा स्टेट तक भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। नहीं, जब इतने गंभीर आरोप लगते हैं, ये जो ट्रस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, ईडी जांच क्यों नहीं कर लेती? कहां है ये एजेंसियां? हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, आनंद कुमार मुजफ्फरपुर बिहार वासी ही हैं, कि ये ईडी और सीबीआई कहां है? नहीं, अब कैसे कर? अच्छा ये बताइए, अनुप्रिया जी कुछ बोल रही थी, मुझे ललन सिंह का आपको बयान याद है? जब लालू प्रसाद यादव थे, जो ये नीतीश जी साथ थे, तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद लैंड फॉर जॉब में इनको फंसाया गया है। जब सीबीआई ने जांच किया और मनमोहन सिंह के पास आया तो कहा क्या है इसमें, कुछ नहीं है, चलिए हटाइए। और जब इनकी सरकार आई तो लालू प्रसाद यादव के यहाँ ईडी भेजने लगते हैं, सीबीआई भेजने लगते हैं। ललन बाबू ने ही तो क्लीन चिट दिया था जब ये लोग साथ थे, आपको याद होगा। नहीं, और ये तो चलिए भाई, भ्रष्टाचार हुआ या नहीं, ये शैक्षणिक योग्यता का जो सवाल है, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, तेजस्वी की पढ़ाई लिखाई पर तंज कसती है बीजेपी। अरे आपने उप मुख्यमंत्री किसे बना रखा है, जो कहीं कह रहा है मैं 5वीं पास हूं, कहीं कह रहा है कि मैं डिग्री नहीं बताऊंगा, भूल जाता है कौन सी डिग्री, 2010 में कुछ बताया ही नहीं, 2020 में सीधा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हो जाता है। ये तो इस पर तो सुओ मोटो जो है चुनाव आयोग को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या मामला है, जांच कराना चाहिए उन लोगों को। लेकिन कौन कराएगा? आपको लगता है कि यहाँ जांच होगी? कोई पूछेगा? उसमें मेन चीज ये है कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, नहीं तो अब तक से बहुत कुछ हो गया होता। तो ये सिर्फ राजनीति के आरोप नहीं है, और इसका क्या बिहार की जनता पर, सड़क पर कोई गूंज आपको सुनाई दे रही है? आखिरी सवाल। बिल्कुल गूंज सुनाई दे रही है, चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर की तारीफ लोग कर रहे हैं कि है एक पीस आदमी भाई, हिला दिया बिहार को, उसकी तारीफ हो रही है। तो भ्रष्टाचार की गूंज, और ये गूंज, ये आरोप एनडीए पर, जेडीयू पर भी इस तरह के आरोप, इस तरह का घेराव नहीं होता दिखा है। क्या सड़क पर भी इसकी गूंज सुनाई देगी? क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में और बढ़ता दिखाई देगा और मजबूत होता दिखाई देगा? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।